हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 20 जो कि बिहार पुलिस परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और इसका पीडीएफ वहीं मिलेगा। पहले पीडीएफ से आप सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद आप लोग आंसर डिस्कशन देखिएगा दोस्तों, तो इससे ज़्यादा फायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजती है तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं। यानी संसद अगर किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति उस पर क्या कर सकता है। तो उस पर राष्ट्रपति जो है दोस्तों पुनः विचार के लिए जो है वापस भेज सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्यपालिका में भारत का राष्ट्रपति का क्या स्थिति है। तो कार्यपालिका में जो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति की स्थिति है वो क्या है। तो राष्ट्रपति जो है राज्यों के संवैधानिक प्रधान होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है। तो हुसैन सागर झील जो है दोस्तों वह हैदराबाद में, कहाँ, हैदराबाद में है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य अंतरस्थलीय मत्स्य उत्पादन में सबसे आगे है। तो अंतरस्थलीय मत्स्य उत्पादन में जो सबसे आगे राज्य है दोस्तों वह हमारा है कौन, पश्चिम बंगाल। कौन सा, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, भारत का राजनीतिक युग किस बुद्धिजीवी का कमाल है। तो भारत का राजनीतिक युग जो है दोस्तों वह सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी इन्होंने ही जो एकत्रित किया था भारत को। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय समाज की प्रथा जिसमें एक व्यक्ति के जीवन काल को 4 भागों में विभाजित किया गया है उसे क्या कहते हैं। तो उसे जो है दोस्तों क्या कहते हैं, तो उसे जो है आश्रम व्यवस्था कहते हैं। क्या, आश्रम व्यवस्था, जिसमें यह चर्चा किया गया है कि 1 से 25 वर्ष तक युवा अवस्था, 25 के बाद 25 से 50 गृह अवस्था, और 25 से 75 जो है क्या बोलते हैं, यानी कि 100 उम्र जो है 100 वर्ष का उम्र है उसको 4 भागों में यानी 25-25 वर्षों में भागा गया है। युवा अवस्था, माफ कीजिए, तो बाल अवस्था, युवा अवस्था, गृह अवस्था एवं जो है आखिरी में क्या बोलते हैं उसको, लास्ट वाले भूल रहे हैं सब, तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। अगला है, सरल नरम ऋण का अर्थ क्या है। तो सरल नरम ऋण का जो अर्थ है दोस्तों यह क्या होगा, तो इसका जो अर्थ होगा निम्न ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, भारत में हरित क्रांति अब किसके मामले में सबसे अधिक सफल रही है। तो भारत में जो हरित क्रांति है दोस्तों यह गेहूं के मामले में सबसे अधिक सफल रही है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला है, हिरोशिमा और नागासाकी से संबंधित लिटिल बॉय और फैट मैन क्या थे। तो लिटिल बॉय और फैट मैन जो दोस्तों वह अमेरिका के द्वारा बनाया गया परमाणु बम था जो कि हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला है, विश्व के तंबाकू पैदा करने वाले देशों में भारत की स्थिति किस देश के पास दूसरे स्थान पर है। यानी विश्व में तंबाकू उत्पादन में जो भारत का स्थान कितना है दोस्तों, तो वह दूसरा है। वहीं दोस्तों बात करें पहले स्थान की, तो पहला स्थान जो है हमारा वह किसका है, तो वह जो है चीन का है। अगला प्रश्न है, चेन्नई कोलकाता से अधिक गर्म है क्योंकि। तो चेन्नई कोलकाता से अधिक गर्म इसलिए दोस्तों क्योंकि चेन्नई जो है वह विषुवत रेखा के निकट है जबकि वह कोलकाता जो है विषुवत रेखा से दूरी पर है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है। तो बात करें दोस्तों बिग बैंग सिद्धांत, तो बिग बैंग सिद्धांत जो है यह ब्रह्मांड के उद्भव का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी क्या थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो राज्य की राजधानी थी दोस्तों वह पाटलिपुत्रा थी। क्या, पाटलिपुत्रा। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वाधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। तो भारत में जो दोस्तों सबसे अधिक जो विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है वह चाय के द्वारा की जाती है। किससे, चाय के द्वारा। अगला है, निम्नलिखित में से
किस राज्य में गणपति उत्सव विराट आकार में मनाया जाता है? तो गणपति उत्सव जो है दोस्तों ये महाराष्ट्र राज्य में है, जो बहुत विकार रूप में मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत जो है तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। और इन्हीं के द्वारा जो है शिवाजी महोत्सव भी शुरुआत किया गया था। अगला है मोनालिसा किसके अंकित की थी? तो मोनालिसा जो पेंटिंग है दोस्तों ये किसके द्वारा बनाई गई थी? तो यह जो है दो लियोनार्डो दा विंसी के द्वारा बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस जो है दोस्तों 22 मार्च को मनाया जाता है। किससे? 22 मार्च को मनाया जाता है। और इसी दिन जो है दोस्तों वह बिहार दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सही है सिवाय, यानी 4 कथन दिया हो दोस्तों। 4 कथन में जो 3 कथन सही है, 1 कथन गलत है। तो गलत कथन का चयन करना है। तो हमारा पहला कथन है, यह अमरकंटक के निकट से निकलती है। हाँ दोस्तों यह सही है, अमरकंटक के श्रृंगावा श्रेणी से यह निकलती है। और यह अपना जल जो है जो अरब सागर में गिराती है। यह इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। नहीं दोस्तों, प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर जो कि उज्जैन में है, यह जो है क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ? क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह यह गलत हो जाएगा। तो यही जो हमारा वह सही होगा। बाकी 2 कथन, यह मार्बल रॉक्स को समूह के बीच में बहते हैं, यह भी सही है। यह इस नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दाची ग्राम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दाची ग्राम अभ्यारण्य की बात करें दोस्तों तो दाची ग्राम अभ्यारण्य जो है ये भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में है। कहाँ? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम संपूर्ण भारतीय फिल्म 1913 में बनाई गई थी, इसका नाम क्या था? तो 1913 में जो फिल्म बनी थी दोस्तों उसका जो नाम था वह राजा हरिश्चंद्र था। क्या? राजा हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिख खालसा स्थापित किया गया था निम्नलिखित द्वारा। तो सिख खालसा जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह जो दोस्तों गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा सीधे समुद्री मार्ग से यूरोप से भारत को प्रथम बार खोजते हुए कालीकट समुद्री तट पर कब पहुंचा था? तो यह जो दोस्तों 1458 ईस्वी में पहुंचे थे। 1458 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की शक्ति किसके पास है? तो उच्चतम न्यायालय में जो दोस्तों न्यायाधीशों की संख्या को वृद्धि कर सकता है वो कौन सा कर सकता है? तो वो भारत का संसद कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो होम रूल लीग की स्थापना जो है दोस्तों महाराष्ट्र के क्षेत्र में बाल गंगाधर तिलक एवं मद्रास के क्षेत्र में जो है एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वह सही हो जाएगा। और होम रूल लीग का अर्थ होता है स्वराज यानी स्वशासन। अगला प्रश्न है, किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने बेलगाम की थी। और यह अधिवेशन जो दोस्तों 1924 में हुआ था। कब? 1924 में हुआ था। बात करें दोस्तों गया अधिवेशन की, तो गया अधिवेशन की जो अध्यक्षता है 1921 ईस्वी में। कब? 1921 ईस्वी में जो है किसके द्वारा? तो यह जो है चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। कब? चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे दोस्तों वह कौन थे? तो वह जेबी कृपलानी थे। कौन? जेबी कृपलानी। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। सरदार पटेल की बात करें दोस्तों तो यह कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू तो यह जो है लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। और इन्हों लाहौर अधिवेशन में ही स्वराज शब्द की मांग की गई थी। उसका मतलब स्वराज शब्द को मान्यता मिली थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है जो दोस्तों ये भाग 5 में है। का? भाग 5 में। भाग 2 की बात करें दोस्तों तो भाग 2 में जो है नागरिकता है। क्या? नागरिकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय छात्र सम्मेलन किस अधिवेशन में बिहार युवक संघ की स्थापना की गई?
तो बिहार छात्र सम्मेलन के जो है मोतिहारी अधिवेशन में बिहार युवक संघ की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार बिहार में के मिथिला में गाए जाने वाले गीत लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? तो यह जो दोस्तों विवाह के अवसर पर गाया जाता है। क्या? विवाह के अवसर पर। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब हम सितार के तारों को बजाते हैं तब तार में उत्पन्न होते हैं। जब हम सितार के तारों को बजाते हैं दोस्तों तो तार में जो उत्पन्न होते हैं वह अनुप्रस्थ तरंग होती है उत्पन्न। क्या? अनुप्रस्थ तरंग। अगला प्रश्न है, 15 डिग्री तापमान का अंतर फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या है? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वह 27 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दांतों पर प्रकाश एकत्रित करने के लिए दांतों को डॉक्टर इस प्रकार के दर्पण का उपयोग करता है। तो वह किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करता है दोस्तों? तो वह जो है अवतल दर्पण का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फोकस लंबाई 30 सेंटीमीटर के एक अवतल दर्पण पर द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वस्तु के आकार का 1/4 है। तो दर्पण के वस्तु की दूरी होगी, तो दर्पण से जो वस्तु की दूरी होगी दोस्तों वह 90 सेंटीमीटर होगी। क्या? 90 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह जो है वह सही हो जाएगा। तो कैसे दोस्तों? क्योंकि इसको वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों, आप इतना याद रखिए। अगला है, एक विद्युतीय फ्यूज इस पर आधारित है। तो विद्युतीय फ्यूज जो है दोस्तों ये किस पर आधारित है? तो यह जो है धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में न्यूनतम समय लेता है? तो सूर्य के चक्कर लगाने में जो तो सबसे कम समय लेता है जो तो बुध, और यह जो है मात्र 88 दिन का समय लगता है। कितना? 88 दिन का समय लेता है। अगला प्रश्न है, जब वाष्प गर्म कोक से ऊपर गुजरती है तो उत्पन्न होते थे। जब वाष्प जो है दोस्तों गर्म से गुजरती है तो जल गैस बनता है। क्या? जल गैस बनता है। अगला प्रश्न है, जब यह एक जीवाश्म का उदाहरण नहीं है। तो जीवाश्म का उदाहरण जो है दोस्तों ऑप्शन के अनुसार एथेनॉल जो है वह नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे इसको प्रश्न को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों यह 120 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेगा दोस्तों तो इसका 20:100, तो दोनों से काटेगा तो 1:5। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही नहीं दोस्तों, माफ कीजिए, इसका जो आंसर आ जाएगा वो बी होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 40 नंबर को सॉल्व करेगा तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वह 3 दिन आएगा। कितना? 3 दिन आएगा। अगला है, इस प्रश्न को सॉल्व करेगा तो 41 नंबर को सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वह 18 आएगा। क्या? 18। दोस्तों 42 को सॉल्व करेगा तो 42 को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वह 360 डिग्री आएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए थे दोस्तों वह कौन थे? तो वह थे लाला लाजपत राय थे। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और उनको नवाब बनाया गया। तो प्लासी के युद्ध के जंग के बाद जो है सिराजुद्दौला को मारकर जो है वह किन्हें नवाब बनाया गया था? तो वह जो बनाया गया था दोस्तों वह मीर जाफर को बनाया गया था। अगला है, शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक को पराजित किया था? तो शेर शाह सूरी ने जो दोस्तों हुमायूं को पराजित किया था। किसको? हुमायूं को पराजित किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई सूची में सूचीबद्ध है। तो यह क्या है दोस्तों? तो यह जो है संघ सूची में सूचीबद्ध। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूपृष्ठ का कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है? तो भूपृष्ठ का जो दोस्तों वह जो है 70 से 80% भाग है जो जल से ढका हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्न बौद्धिक स्थलों में किसमें संरचनात्मक स्थापत्य है? तो यह जो है किसमें दोस्तों? तो यह जो है अजंता में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति करते हैं दोस्तों संसदीय कार्य मंत्री करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने पहला धर्मचक्र प्रचार कहाँ किया था? तो यह जो किया था दोस्तों यह सारनाथ में किया था। कहाँ?
सारनाथ में क्या था? ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देशों में कौन सा क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संगठन है का सदस्य नहीं है? तो यह म्यांमार जो है इसका सदस्य नहीं है। अगला है, 483 वर्ष पूर्व बृहद बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 483 ईस्वी पूर्व जो है बृहद बौद्ध सम्मेलन हुआ था दोस्तों। यह जो हुआ था यह राजगिरी में हुआ था। कहाँ? राजगिरी में। अगला प्रश्न है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो यह जो दोस्तों कर्नाटक से नहीं गुजरती है। कहाँ से? कर्नाटक से नहीं गुजरती। यह जो है भारत के 5 राज्यों से होकर गया था, जिसका याद करने का टिक है क्या? मौका। मौका यानी एम से मध्य प्रदेश, यू से उत्तर प्रदेश, MOU से उड़ीसा, यू से उत्तर प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़ और ए से आंध्र प्रदेश। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी है? तो गोदावरी की सहायक नदी जो ऑप्शन के अनुसार नहीं है दोस्तों वो कोयना। कोयना जो है किसकी सहायक नदी है? तो कोयना जो है दोस्तों कोयना किसकी सहायक नदी? आप लोग कमेंट करके बताओ। बरधा, पेनगंगा, मंजीरा, इंद्रावती ये सारी जो है यह गोदावरी की सहायक नदी है। कोयना जो है यह कृष्णा की सहायक नदी है। अगला है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा जो है दोस्तों दिल्ली में स्थित है। कहाँ? दिल्ली में स्थित है। इसे मुगलों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, खाली स्थान के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है तो वह किसके अनुसार कर देता है दोस्तों? तो वह बंदी प्रत्यक्ष यानी हॉबियस कॉर्पस के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बात करें माधव राष्ट्रीय उद्यान के दोस्तों, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, यंग गर्ल्स किस प्रकार का प्रसिद्ध कार्य है? तो यंग गर्ल जो दोस्तों यह किस प्रकार का प्रसिद्ध कार्य है? तो यंग गर्ल जो है यह अमृता शेरगिल के द्वारा प्रसिद्ध चित्रकार है ये। अगला है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं तथा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकते हैं। तो क्या हटा सकते हैं? तो यह दोस्तों यह लोकसभा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है तथा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला है, चोल अभिलेख में उल्लेखित भूमि को विभिन्न कोटियों के अनुसार ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? तो ब्राह्मणों को उपहार में जो दी गई भूमि थी दोस्तों उसे जो है ब्रह्मदेव कहा जाता था। क्या? ब्रह्मदेव। एवं मंदिरों को दान दिए जाने वाले को देवदान कहा जाता था। अगला प्रश्न है, टीन खनिज का भंडारण किस राज्य में होता है? तो टीन खनिज का भंडारण जो दोस्तों वह छत्तीसगढ़ में। कहा? छत्तीसगढ़ के बस्तर इसके लिए प्रसिद्ध है। अगला है, निम्नलिखित में से किसको महाभियोग बिना हटाया जा सकता है? तो और किसी राज्य के राज्यपाल को दोस्तों राष्ट्रपति अपनी राष्ट्रपति जो है हटा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला है, भू दृश्यम पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों द्वारा होने वाले क्षय को कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसे जो है हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे जो अपर्दन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रुपए कार्ड को पहली बार भारत में व्यावसायिक स्तर पर कब जारी किया गया? तो रुपए कार्ड को जो है दोस्तों वह 2012 में जारी किया गया था। कब? 2012 में। अगला प्रश्न है, जब भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पद खाली रहते हैं तो उनके कार्य को कौन संपन्न करता है? तो उस समय जो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है उनका कार्यभार संभालते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो दोस्तों 1885 ईस्वी में हुई थी। कब? 1885 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, गीतांजलि की रचना किसने की? तो गीतांजलि की रचना जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गुलाबी नगरी किसे कहते हैं? तो गुलाबी नगरी की बात करें दोस्तों तो गुलाबी नगरी जो है जयपुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो प्रकाश तरंग सिद्धांत को जो प्रतिपादित किया था वह हाइगेंस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? हाइगेंस के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला है,
भारत द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह है, तो भारत द्वारा जो प्रक्षेपित उपग्रह है दोस्तों वो आर्यभट्ट है। कौन? आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है, अस्थायी चुंबक बनाने हेतु प्रयुक्त पदार्थ है, तो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो तो इस्पात का किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाट बराबर होता है तो वोल्ट गुने एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो क्या बनता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो जो बनता है दोस्तों वह बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टेप रिकॉर्डर में टेप पर शब्द को रिकॉर्ड किया जाता है, तो टेप रिकॉर्डर में टेप पर जो शब्द को रिकॉर्ड किया जाता है दोस्तों वह जो है प्रतिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के रूप में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान गति से चलता है तो इसके गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है, तो इसको क्या कहा? तो इसको जो दोस्तों एक समान चाल से चलेगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला है, क्रिस्टलीय किसका उदाहरण है? तो क्रिस्टलीय जो है दोस्तों यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिरका और बेकिंग सोडा को अभिक्रिया से क्या बनता है? तो सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से जो बनता है दोस्तों वह बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्बन एवं हाइड्रोजन को छोड़कर पिरिडिन में होता है, तो कार्बन एवं हाइड्रोजन को छोड़कर जो पिरिडिन में होता है दोस्तों वह नाइट्रोजन होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला है, नियोन की खोज किसने की थी? तो बात करें दोस्तों नियोन की, तो नियोन की खोज जो है वो मेरिस ड्यूब्लू एवं टेलर के विलियम राज द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इस प्रश्न को सॉल्व करेगा दोस्तों, तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आ जाएगा 4 आ जाएगा। वही मायत का क्षेत्रफल इसको जो सॉल्व करेगा तो इसका आंसर आएगा 240। 83 को सॉल्व करेगा दोस्तों, तो 83 को सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वह 10 आ जाएगा। 84 का दोस्तों 84 को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा 8वां हो जाएगा। 85 को सॉल्व करेगा तो इसका आंसर आएगा 20 वर्ष। अगला, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ विंग्ड बर्ड, तो सिनोनिम्स पूछ रहा है दोस्तों, तो अरोमा का जो सिनोनिम्स होगा दोस्तों वह क्या होगा? तो फ्रेग्रेंस। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला है रिटार्ड, तो रिटार्ड का जो एंटोनिम्स पूछ रहा है, तो रिटार्ड का जो एंटोनिम्स होगा दोस्तों वह हरी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, सब्जेक्ट द सम कंटिन्यूअस फ्लोइंग द क्वेश्चन सेटिंग ऑफ रिवॉल्वमेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों तो यह क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा बॉम्बार्ड। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड को चूज करना बोल रहा है, तो इसमें जो है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही है, गलत है। अगला है, लास्ट नाइट क्रिसमस पार्टी वाज फन, तो इसका जो है दोस्तों यू वुड कम। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है, सहस्त्र प्रहरी खाली स्थान की रक्षा कर रहे थे, तो सहस्त्र प्रहरी जो है दोस्तों यह किसकी रक्षा कर रहे थे? तो यह कोष की रक्षा कर रहे थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश का पहला राज्य कौन है जिसने अपने टेक्स्ट बुक के लिए ई लाइब्रेरी तैयार की है? तो यह जो है दोस्तों किसने किया है? तो यह जो है बिहार ने किया है। किसने? बिहार ने। अगला है, उस विकल्प का चयन करें जिसने निम्न मुहावरे पर सर्वाधिक उपयोग अर्थ दिया गया है, तो यह है दोस्तों किसका? तो यह जो दिया गया दोस्तों मुट्ठी गर्म करने का अर्थ होता है रिश्वत करना। अगला है, भाषाएं में अभिव्यक्ति विचार की लिपि सुरक्षित रहती है, तो यह कैसे रहती है दोस्तों? तो यह सहायता से। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है, सरस्वती का समानार्थी शब्द, यानी सरस्वती का जो समानार्थी शब्द होगा दोस्तों यह ब्राह्मी हो जाएगा। क्या? ब्राह्मी। अगला है, किसने साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो सम्मानित किया हुआ अनामिका को किया गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है, इसमें जो दोस्तों यह त्रुटि हो जाएगा क्या? तो यह जो होगा त्रुटि हुआ ऑप्शन नंबर डी हमारा तीन हमारा सही हो जाएगा। अगला है, हास का विलोम शब्द होगा, तो हास का विलोम जो होगा वह रुदन हो जाएगा। क्या? रुदन। इसमें जो दोस्तों गलत हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर 3 सही है, बी सही है।
अगला है पटना उच्च न्यायालय परिसर में नए भवन शताब्दी भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? इसका उद्घाटन जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का से डिस्कशन हम लोग डेली लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।